हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। बेटा इसके बारे में स्टार्ट होता है ये, जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट्स है ना, यूनिट्स जानते हैं आप, बेस यूनिट्स जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें बोलते हैं। तो सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, इनके बारे में आप जानते हैं। वहीं से हमारी बनती है डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लिखते हैं मास, ठीक है, इसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है, और इसके लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं दैट विल बी एम। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लेंथ की, जिसकी यूनिट है मीटर, और इसकी जो डायमेंशन है वो होती है एल। फिर बात करते हैं बेटा टाइम। टाइम के बारे में बात करते हैं, यूनिट है सेकेंड, और इसे डायमेंशन होती है टी। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ दो तीन जो डायमेंशन है, इन्हीं से ही हम सारे के सारे डायमेंशंस बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं, या मैं बोल लूँ कि व्युत्पन्न राशियाँ, हिंदी में हाँ, व्युत्पन्न राशियाँ या ड्राइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं वो सब इन्हीं से बनती हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट्स भी इन्हीं से बनेंगी, और ड्राइव्ड यूनिट्स इसे बनेंगी, तो बाकी सभी चीज़ों की डायमेंशंस भी इन्हीं से बन जाएंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर लेते हैं एरिया। आप जानते हैं एरिया मीटर स्क्वायर, या फिर इसे मैं बोल सकता हूँ L2। वॉल्यूम मीटर क्यूब, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L3। ठीक है, इस तरह से हम L इंटू एल टू एल, तो इसकी डायमेंशन हम बना सकते हैं। और बात कर लेते हैं बेटा, जैसे कि बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड आप जानते हैं वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए क्या है, लेंथ, यानी कि L अपॉन टी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा LT माइनस वन। ठीक है, LT माइनस वन। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये लगाना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर इसके बिना हमने ये लिख दिया डायमेंशन तो वो गलत हो जाएगा। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहीं से देखिए स्पीड का बन गया। अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि v, इसकी होती है LT माइनस वन, अभी अभी देखा है हमने, अपॉन टाइम एक टी और आ गया, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा LT माइनस टू, LT माइनस टू। तो इस तरह से हम स्पीड या एक्सेलरेशन की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन्हीं से बन रही है, आप देख सकते हैं ये तीन चीजें हैं हमारे सामने रखी हुई हैं, इन्हीं से हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट हो गई m, एक्सेलरेशन की अभी अभी देखी हमने LT माइनस टू, तो m इंटू LT माइनस टू, इसकी बन गई MLT माइनस टू। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं फोर्स की हमने निकाल चुके हैं। वर्क, वर्क के लिए होता है बेटा W इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी फोर्स की निकाली है हमने MLT माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट फिर से डिस्टेंस है यानी कि L, तो L इंटू एल, एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल की पावर कितनी हो गई ML2T माइनस टू। तो इस तरह से हम वर्क की डायमेंशंस कैलकुलेट कर दी। एनर्जी, अगर हम एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी और वर्क दोनों ही एक चीज होते हैं। U इक्वल टू mgh हो सकता है, या k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो सकता है। दोनों में से कोई सी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए m मास इंटू जी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये भी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के लिए जो हमने निकाली थी डायमेंशन वो थी LT माइनस टू, तो जी के लिए डायमेंशन हो गई LT माइनस टू, और h हाइट है यानी कि इसकी हो गई L। तो आप देख रहे हैं m, यहाँ देख पा रहे हैं बेटा m L1 कितनी हो गई L की पावर टू,
और t की पावर -2। तो डायमेंशनली वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। डायमेंशनली वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज की। और आप अगर आप देखना चाहते हैं और देख लीजिए और कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी होता है बेटा। P मास का हो गया m, v की होती है LT-1। अभी वेलोसिटी की निकाली थी LT-1। तो यहां से हम बना लेंगे मोमेंटम के लिए डायमेंशन बन गई MLT-1। सर ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आ जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस। हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई फॉर्मूला है, इस बाई चांस कि भाई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों तरफ के डायमेंशन सही हैं या नहीं है, डायमेंशंस का यूज करके कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। S यानी कि डिस्टेंस है इसकी। अगर मैं RHS के लिए लिखता हूँ, RHS की डायमेंशन क्या होगी L। अगर मैं बात करता हूँ LHS, तो LHS में देखिए U की हो गई LT-1 इंटू T प्लस हाफ, ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। A की हो गई LT-2 और T का स्क्वायर है यानी कि T2। तो आप देख रहे हैं इस T से ये T कैंसिल हुआ। आप यहाँ देखते हैं L प्लस इस T स्क्वायर से T की पावर -2 T की पावर +2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। काटने नहीं है इस तरह से हमें T-1, वो मैंने ऐसे काट दिया था, काटने नहीं होते हैं, बस पता चल गया कि हाँ ये कैंसिल आउट हो रहे हैं L प्लस L। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे सामने है जो करेक्ट है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। बाकी दूसरी चीज हम चेक कर सकते हैं, देखिए कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा K इक्वल टू 1/2mv²। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? ओके, आपको पता होना चाहिए K क्या है। K काइनेटिक एनर्जी है। K क्या है? काइनेमेटिक एनर्जी है। इसकी डायमेंशंस जो होती है RHS के लिए हम लिखेंगे वो होगी mL2T-2। अगर मैं LHS की ये LHS के लिए लिखेंगे, अगर मैं RHS की बात करता हूँ तो RHS में 1/2, इसे हटा देंगे, इसमें लिखेंगे बेटा m मास की डायमेंशन m होगी, v वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 और इसका हो रहा है होल स्क्वायर m L² t की पावर -1 2 -2। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ डायमेंशन LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। हम डायमेंशंस का यूज करके कोई फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला जनरेट भी कर सकते हैं जो हमें नहीं पता है, ठीक है। या हम किसी बाय चांस आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है v इक्वल टू x इंटू टी, ठीक है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ x। अगर आपको x की डायमेंशन बतानी है कि x क्या है, x की डायमेंशन क्या है, तो आप इसकी डायमेंशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आप जानते हैं v वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-1 इक्वल टू x इंटू टी की डायमेंशन है t, ये अपॉन में जाएगा बेटा x इक्वल टू LT-1 अपॉन t। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू LT-2। तो ये LT-2 ये किस चीज की डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। हालांकि हमें जरूरत नहीं है ये बताने की ये एक्सेलरेशन है क्या है, हमें तो बस डायमेंशन बतानी थी। तो डायमेंशन उन्होंने बता दी कि इसकी डायमेंशन है x के लिए LT-2
2। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि m⁻0 l⁻1 और t⁻⁻2। ठीक है, m⁻0 किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं अच्छे से। तो इसे हम इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, किसी भी अननोन जो अननोन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो और इसके एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि f = 6 पाई ईटा RV। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ईटा। ये ईटा क्या है? ईटा कांस्टेंट है। ये आप इस बुक के सेकंड हाफ में जब पहुंचेंगे तब वहां इसका पता चल जाएगा, फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहां पहुंचने के बाद आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जानकारी की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसे हटा देंगे, ये तो नंबर्स हैं। ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ईटा = F/R/V। तो ईटा की अगर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो पहले फोर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए। अगर आप फोर्स डायरेक्टली याद नहीं है तो F = m में याद होगा। अगर ये भी याद नहीं है तो F = m × एक्सेलरेशन पता है v/t। अगर ये भी याद नहीं है तो F = m × v की वैल्यू m/t तो ऐसी है, और v को लिख दिया मैंने s/t। तो अब आप देख सकते हैं कि F m के लिए m, s के लिए l, t/2। तो इस तरह से हम फोर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ हमने लिखा mLt-2 अपॉन r के लिए l, v का भी लिखा है v = s/t, और s/t का मतलब l/t यानी कि lt-1। ठीक, तो आप देख रहे हैं l से l कैंसिल आउट हो रहा है, और t⁻⁻1 नीचे से ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ईटा के लिए जो आएगा वो आएगा mt-2 + 1, कितना बचेगा mt-1। तो इस तरह से हम इसके किसी भी फॉर्मूले में किसी भी क्वेश्चन के लिए ये हम अननोन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद बाय चांस अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि v + x, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। सर इसका क्या पता, इसमें तो इक्वल में कुछ भी नहीं है। अरे भैया एक रूल है, एक रूल कहता है कि जो अगर दो सेम क्वांटिटीज होगी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। दो सेम क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। मींस 4 केले 2 केले, 4 केले - 2 केले = 2 केले, समझ में आता है। 4 एप्पल्स 2 एप्पल्स, 4 - 2 = 2 एप्पल्स। लेकिन 4 एप्पल्स - 2 बनानास = व्हाट? नथिंग, कुछ नहीं होगा। 4 एप्पल - 2 बनानास कुछ नहीं होगा। यही प्रॉब्लम होती है कि एप्पल में से एप्पल घटेंगे, बनाना में से बनाना घटेंगे। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही जोड़ी जा सकती है। अगर ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी ये एडअप हो सकते हैं। ठीक, अगर ये वेलोसिटी है, टाइम में टाइम जोड़ सकते हैं, 1 hour + 1 hour = 2 hours। ठीक है, समझ में आता है। 1 मीटर/सेकंड + 1 hour, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि अगर मीटर/सेकंड है यानी कि वो स्पीड है, अगर स्पीड में हम टाइम ऐड करने की कोशिश करेंगे नहीं हो सकता। तो ऐसे ही है, अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड ही होगी। तो x की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, x की डायमेंशन होनी चाहिए lt-1। जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन x की होगी, lt-1। अगर यहाँ नेगेटिव सिंबल भी होगा तब भी वही बात होगी। ठीक है, तब भी वही होगा, प्लस हो या माइनस हो। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड का मैंने अभी आपको बताया कि बाय चांस आपके सामने एक एग्जांपल है कि y = xt²। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, इसकी डायमेंशन बतानी है। ठीक है, इसकी डायमेंशन बतानी है। अगर आपको y जो है वो डिस्टेंस है, y क्या है, डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे कि सर x = y/t²। y डिस्टेंस है, इसकी होगी l, t है तो t की होगी t², तो ये हो जाएगी lt-2।
इसकी हो जाएगी LT माइनस 2। तो इस तरह से ये डायमेंशन एक छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो मैं इसे अपने अगले वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।